बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये जो फ्री की चीज़ें हैं ना, ये आदमी को अपंग करती हैं, लाचार करती हैं और कहीं ना कहीं बेचारा बनाती हैं। अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं। पॉल्यूशन हम लोग भी बहुत करते हैं। नहीं, अनसेफ तो नहीं है, बट हाँ सेफ लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो कोई भी आदमी हो जो काम करेगा वो वोट लेगा। नमस्कार, मैं अपर्णा रांगड़ और दिल्ली बोली सीरीज के तहत आज हम यहाँ पहुंचे हैं रजौरी गार्डन। तो जानेंगे क्या है यहाँ की जनता के मुद्दे, क्या है उनकी समस्याएं। पहला सवाल है, पिछले 10 साल में आपके इलाके में सरकार ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है जी। डिस्पेंसरी वगैरह खोल दी, क्लिनिक मोहल्ले खोल दिए इन्होंने, और दवाई फ्री देते हैं, सब कुछ। स्कूल भी अच्छे बना दिए हैं इन्होंने। मैं तो कुछ भी नहीं दिखा। मैं यहाँ साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। संडे को आओगे बिल्कुल कुछ भी कूड़ा उठाने भी कोई नहीं आता। वॉशरूम है, कोई भी देखने वाला नहीं है। और ये ऐसे ही है, दरवाजे टूटे पड़े हैं, नल का कभी चालू नहीं है, पानी आता ही नहीं। स्कूल बहुत अच्छे बने हुए हैं और लेडीज़ के लिए, जिसके लिए बसों वगैरह के लिए फ्री रखा हुआ है, या बिजली के लिए भी उन्होंने सब्सिडी दी हुई है, बिजली की सब्सिडी दी हुई है उन्होंने। भाई ये सब अच्छे हैं। अभी तो सिर्फ वो फ्री का दिखा के सब कुछ किया उन्होंने, बाकी तो कुछ ऐसा लगाने की उन्होंने कुछ किया हो। पुल बनाया वो देखो ना, पहले जौन सा भी ये पंजाबी बाग का पुल बनाया है, तो आसानी करने के लिए तो पुल बनाया है। क्या दिल्ली के वोटर मुफ्त की बिजली, पानी और मुफ्त की योजनाओं पर वोट करती है? हाँ जी, मिलती है वोट, इसी पे वोट पड़ रहा है उसको, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये जो फ्री की चीज़ें हैं ना, ये आदमी को अपंग करती हैं, लाचार करती हैं और कहीं ना कहीं बेचारा बनाती हैं। बिजली पानी मुफ्त देने में कोई इतना ज़्यादा बात नहीं है। कुछ आदमियों को मुफ्त मिलता है, सबको नहीं मिलता, समझ गए। हमारे जैसों को मुफ्त नहीं मिलता। फ्री बीज से लोग वोट देते हैं, बट ये अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। मेरी भी मेड ये कहती है जो हमारा करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो बेसिकली जो करेक्ट वोटिंग है वो हो ही नहीं रही मेरे हिसाब से। दोनों अब बीजेपी वाले भी तो दे रहे हैं, अब वो रेवड़ी नहीं दे रहे हैं। बॉम्बे में कैसे जीते हैं? पैसे दे के तो जीते हैं, ऐसे कोई जीत गए हैं? नहीं, ये सब अपनी अपनी सोच है। करना सब कुछ खुद को ही होता है, अपने आप को ही करना होता है। अपना ही बंदा जो होता है मेहनत करता है, खुद अपना पेट भरता है, दूसरे के भरोसे कभी जीवन नहीं जिया जाता। आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले हल करना चाहिए? तो जी बिजली की तारें जो है जो बहुत ज़्यादा लटक रही हैं, इनको सिंगल करनी चाहिए फेस। और जो सफाई का है, सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। कि जो कूड़े का जो पहाड़ बना हुआ वो भी कम होना चाहिए। मेन दिक्कत तो वहीं से है। मार्केट की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एनक्रोचमेंट, जिसके लिए हम सिविक अथॉरिटीज़, मतलब कोई ऐसी सिविक अथॉरिटी नहीं है जिसको हमने टच नहीं किया, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हमने टच नहीं किया, बट एट द एंड नल्लीफाई, ऑल एफर्ट्स आर जीरो, ऑल एफर्ट्स। साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। जैसे वॉशरूम वगैरह यहाँ पे है, बगल में कोई बंदा देखने वाला है ही नहीं। जो लगे हुए हैं ये थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। बड़े सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए देश के लिए, जो साफ सफाई रखा रखे, जिससे बीमारियाँ वगैरह ना हो। इतने इतने हाई रेंट्स देते हैं हम अपनी शॉप्स के लिए यहाँ पर, और लोग आराम पटरी पे बैठ के आराम से सेल कर रहे होते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। वाई? दिल्ली में हवा जहरीली तो यमुना का पानी गंदा हो गया है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते? गवर्नमेंट को, चाहे सेंटर हो चाहे दिल्ली की हो। मेनली दिल्ली की है। अगर उन्होंने चीज़ें कोशिश की होती रिजॉल्व करने की, चाहे एयर पोल्यूशन है चाहे वाटर पोल्यूशन है, बट ब्लेम गेम खेलते हैं सारे। अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं। पॉल्यूशन हम लोग भी बहुत करते हैं। एक्स्ट्रा गाड़ियाँ सड़कों पे होना एक पॉल्यूशन का है। आप केजरीवाल सरकार को सिर्फ नहीं बता सकते कि उनकी वजह से कुछ है। हम खुद पॉल्यूशन तो है, देखो डेफिनेटली पॉल्यूशन बढ़ा है इस टाइम पे। हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम लोग नहीं इतना मतलब फोकस कर पा रहे हैं। अगर सही से काम करेगी तो सही और सब चीज़ें सही रहेगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। एक्चुअली करा तो कुछ नहीं, यमुना के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। आम आदमी जब लास्ट 5 साल पहले आई थी, सेम है वही। 4th बड़े में लोगों ने डुबकी मारी, विच इज़ क्वाइटली हाइजीनिक। जो भी पिछले करा था, खड़े हुए थे, जो भी क्या आया था वो छठ पूजा पे, राइट। पब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए। तो क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो वो? राज्य का दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए वो ये ना कह सके कि ये हमको करने नहीं दे रहे, वो हमको करने नहीं दे रहे। तो सपोर्ट है, पूर्ण राज्य ही चाहिए। मतलब ये नहीं, हमें मनमोहन सिंह नहीं चाहिए, वी नीड सोनिया गांधी, समझ गए ना आप? एक पपेट नहीं चाहिए। क्या आपके इलाके के विधायक आपसे मिल पाते हैं? आपके इलाके में कोई समस्या होती है तो आपके बुलावे पर वो आते हैं? मैंने तो पिछले 5 सालों में नहीं देखा अपने यहाँ के एमएलए को कि हमारे यहाँ आया हो, हमसे बात भी करी हो, कम्युनिकेशन भी किया हो। मुझे नहीं आती, मतलब सुनते ही नहीं है बेसिकली। तो नहीं है। इलेक्शन के पहले एक रैली निकलेगी
जीपें आएंगी हार डाल के, वो तब देखेंगे उनको 5 साल बाद। क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है? क्या आपके इलाके में पिछले कुछ सालों में क्राइम की घटनाएं बढ़ी है? चेन स्टिचिंग हमारे एरियाज़ में आजकल बहुत कॉमन है, जबकि रजौरी मार्केट आज के टाइम में मतलब आज से पहले कभी ऐसा कुछ होता नहीं था। नहीं, अनसेफ तो नहीं है, बट हाँ सेफ लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये है कि पहले जैसे होता था डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, अब हम बहुत सेफ हैं। फ्री है दिल्ली, बाकी अनसेफ का तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि अनसेफ है। मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो सेफ ही है। दिल्ली नॉर्थ दिल्ली में देखें तो वुमेन सेफ्टी आजकल ठीक है। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आप, क्या दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई है? अगर हाँ तो क्यों? कांग्रेस अपनी वजह से नहीं आ रही, अपनी अंदरूनी झगड़ों से नहीं निपट पा रही। सेंटर अपनी जो उनकी सेंटर की एसोसिएशन है वो कुछ और कहती है, जो स्टेट की है वो कुछ और कहती है। कांग्रेस के भी पहले कारनामे थे, उन्होंने देखा पब्लिक ने, तभी तो इसको हटाया था। अब दोबारा पब्लिक जोर कर रही है, अब देख तो क्या होता है आगे। लीडर ही नहीं है, और जो रूल्स जो बनाते हैं वो उनका कोई मतलब जो बेसिकली उनका एजेंडा होता है उसका कोई सिर होता है ना पैर होता है। आई डोंट थिंक दे थिंक ऑल्सो प्रॉपरली इधर दे गोइंग टू इम्प्लीमेंट, हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, देयर इज नो वन टू इम्प्लीमेंट बेसिकली। दिल्ली के वोटर लोकसभा में बीजेपी तो राज्य में आम आदमी को चुनते हैं, ऐसा क्यों? आम आदमी को चुनते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो पब्लिक है, हमें तो काम से मतलब है कि गवर्नमेंट हमें बस काम वगैरह दे, साफ सफाई और ये चीज़ें। जैसे केजरीवाल जो है वैसे गरीबों का अच्छा मददगार आदमी है, इसने होटलों में भी काफ़ी काम किया है, स्कूलों में बहुत मदद की है, और गरीबों का मसीहा तो इसको मानते ही हैं गरीब लोग, इसको इसीलिए वोट देते हैं। ट्रेंड बन गया ये तो, पीछे वो काम करते थे वो सब कुछ, तो वो उनका सरकार आ गई। अब इस बारी देखेगी जनता कि उन्होंने काम पीछे किया कि नहीं किया। चुनाव में वोट देने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? पार्टी देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे, या फिर राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखेंगे कि उसकी इमेज कैसी है, काम कर सकता है नहीं कर सकता, बस यही देखना होता है। देखो कोई भी आदमी हो जो काम करेगा वो वोट लेगा।